देखिए, जब भी आप एक उँगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं, तो 3 उँगलियाँ जो हैं, वो आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। कुछ लोग जो है अपनी वेस्टर्न थिंकिंग से आज भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वही उपनिवेशवादी सोच। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब चाचा चौधरी वाली जो किताबें हैं, वो पढ़ने के दिन गए, थोड़ा-सा बड़े हो जाइए, थोड़ा-सा मैच्योर हो जाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल निकला कि इंडिया कैन गो फ्रॉम रिच टू पुअर इन सेकेंड्स। अब ये क्यों है, मामला क्या है, माजरा क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने एक रील बनाई। वो एक लग्जरी मॉल में खड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है बहुत लग्जरी लग्जरी ब्रांड है, लेकिन जस्ट 2 सेकंड की दूरी पर यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी है। तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई, इंडिया में इनिक्वालिटी है, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनिक्वालिटी या असमानता जो है वो सिर्फ इंडिया में है। अगर जो आप दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे या खुद ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे, तो इनिक्वालिटीज है। तो इमोशन को रखते हैं किनारे, और अब बिल्कुल डाटा या फैक्ट के आधार पर थोड़ा सा जो है आंखें खोलने वाली चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कंटेंट क्रिएटर थे, हालांकि यह सिर्फ उनके रेस्पेक्ट में नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं वेस्टर्न या यूरोप है, यूएसए के बहुत सारे लोग आते हैं और इंडिया को ये है सब कुछ कह के जाते हैं। देखिए, अब ये ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल वही है। तो देखिए, किसी भी जो देश में है असमानता या इनिक्वालिटी को नापने के लिए एक गिनी कोएफिशिएंट होता है। इससे किसी भी देश की हम असमानता नापते हैं या इनिक्वालिटी नापते हैं। अगर जो गिनी कोएफिशिएंट जो है जीरो है किसी भी देश का, इसका मतलब वहां पर सब लोग बराबर हैं। और अगर जो गिनी कोएफिशिएंट किसी भी देश का जो है वो एक है, इसका मतलब पूरे देश का पैसा सिर्फ एक आदमी के पास है, एक इंसान के पास है। मतलब चरम इनिक्वालिटी है, चरम असमानता है। कहने का मतलब ये है कि एक के करीब जितना ज्यादा होगा डेटा, वो उतना ही ज्यादा उस देश में इनिक्वालिटी होगी, असमानता होगी। और डेटा जीरो के जितना ज्यादा करीब होगा, उस देश में उतनी ज्यादा समानता होगी। तो चलिए, एक बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिए, पहला ये देखिए फैक्ट क्या दिया गया है कि इनकम गिनी इंडेक्स का मतलब क्या है? इनकम मतलब महीने में लोग कितना कमाते हैं या साल में कितना कमाते हैं, सैलरी। तो इसके आधार पर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैंने देखिए डेटा दिया है। और ये मैंने नहीं दिया है, देखिए वर्ल्ड बैंक का ये वाला डेटा है। और ये वाला भी जो है जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है, उनका डेटा ये दिया हुआ है, मतलब ऑफिशियल डेटा है ये। तो इंडिया का गिनी कोफिशिएंट जो है 0.35 है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है 0.32 है। हाँ, इसमें जो है इंडिया जो है 0.03 जो है, इसमें इनिक्वालिटी ज्यादा है। लेकिन ये बहुत कम नंबर है, जो हम आपसे ज्यादा हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हैं। चलिए, दूसरा डेटा हम जरा बात कर लेते हैं इसी पे। देखिए, वेल्थ गिनी इंडेक्स। वेल्थ का देखो मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो कितनी है आपके पास। मतलब जो है कार, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, गोल्ड, जितना है टोटल आप जोड़ दो, तो उसको कहते हैं वेल्थ। अब वेल्थ में आप देखिए, इंडिया में है 0.55, और ऑस्ट्रेलिया में है गिनी कोफिशिएंट 0.61, मतलब एक के ज्यादा करीब हैं। तो इनिक्वालिटी भाई ज्यादा कहाँ पर है? आपने इंडिया पर तो ठीक है बोल दिया, वीडियो बना दिया, रील बना दिया, अपने घर में भी तो झांक के देखो। यहाँ पर देखिए, इनिक्वालिटी जो है वेल्थ के मामले में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है। इसके बावजूद कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का मॉडल आपके यहाँ ठीक है, बढ़िया है, उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा और आंखें खोलने वाला हम लोग एक डेटा जरा साझा करते हैं। देखिए, होमलेसनेस अगर जो हम कंपेयर करें कि भाई बेघर कितने लोग हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, तो नो डाउट भाई इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, अबाउट 1.42 बिलियन है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 26 मिलियन है। लेकिन अगर जो परसेंटेज के रूप में बात करें, तो टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में इंडिया में जो बेघर लोग हैं वो 0.12% है ओनली। और अगर जो आपकी कम पॉपुलेशन है, उसके बावजूद अगर जो आपकी पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में हम बात करें, तो भाई आपके यहाँ पर 0.48% जो है लोग बेघर हैं। अब ये डेटा हमको दिखाता क्या है? डेटा हमको ये दिखाता है कि देखिए, आपके यहाँ बेघर लोग परसेंटेज के मामले में जो है ज्यादा है। तो इनिक्वालिटी भाई कहाँ है, इंडिया में है
या इंडिया में भी है और आपके यहाँ भी है, लेकिन आप अपने घर के बारे में तो नहीं बोलते कभी। दूसरा देखिए, एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पिछले 11 सालों में, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि पिछले 11 सालों में 25 से 26, 25 से लेकर 26 करोड़ जो लोग हैं, इनको क्या किया गया है, गरीबी रेखा से इंडिया में बाहर निकाला गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिया इसका मतलब ग्रो कर रहा है। इंडिया इज नॉट जस्ट रिच और पुअर, इंडिया इज पावरफुल इन इट्स पॉसिबिलिटी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी इनइक्वालिटी है, बस वो नजर नहीं आती क्योंकि पर्दे सुंदर हैं, ऊंचे टावर्स हैं, पर उसी के नीचे टेंट्स हैं, वायलेंस है और शेल्टर्स के लिए वेटिंग लिस्ट है। 2021 के ऑस्ट्रेलियन आंकड़ों की अगर जो हम बात करें तो 1000 में से 5 लोग जो हैं वो बेघर हैं। बहुत सी महिलाएं एब्यूजिव रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए लौटती हैं क्योंकि भाई शेल्टर्स फुल हैं। ये कोई ब्लेम नहीं है, आप गूगल पर जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। हर देश में दो चेहरे होते हैं, पर इंडिया उन चेहरों पर मेकअप नहीं करता, फोटोशॉप नहीं करता। वो जो है एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमारे यहाँ पर है और बदलने की ताकत भी रखता है। तो भाई देखिए, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर जो आप इंडिया की तरफ उंगली उठाते हैं तो आप देखिए कि 3 उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ भी उठ रही हैं। इसको भी आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।